Good morning, each and every one of you. This is Joe with you, your EVS teacher. So, I hope you are well. Today, we are going to teach the new lesson. That's number 2, diversity in animal life. Today, talk about habitat, breathing or respiration, lungs, and गिल्स ऑफ टैडपोल्स. आज हम कुछ जानवरों के बारे में जांच करेंगे. उसका हैबिटेट एंड ब्रीथ किस प्रकार है. लेसन नंबर 2, डाइवर्सिटी इन एनिमल लाइफ. हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव. दिस इज नोन एज हैबिटेट. आसपास में पौधे और जानवर रहते उसे कहलाती है आवास. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशंस. All animals require oxygen to survive. This oxygen is used by the body to burn food and produce energy required for various body functions. सभी जानवरों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द बॉडी बर्न फ्रॉम प्रोड्यूस एनर्जी रिकॉर्ड वेरियस बॉडी फंक्शन. ऑक्सीजन का उपयोग अपना शरीर के विभिन्न प्रकार का कार्य की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करता है. While animals living on the land get oxygen from the air, those living in the water get oxygen dissolved in water. Animals in different habitats have different breathing system. ज़मीन पर रहने वाले सभी जानवरों को हवा से ऑक्सीजन मिलती है और पानी में रहने वालों को ऑक्सीजन पानी में से मिलती है. अलग अलग आवासों में रहने वाला जानवरों को श्वास अलग होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स. लंग्स आर द organs that help mammals, reptiles, birds to breathe. The lungs mainly the help for mammals, reptiles, and birds to breathe. The air enters the nostrils and then goes to the lungs through the windpipe. Lungs सभी प्राणियों को, हर पक्षियों को सांस देने में मदद करता है. हवा नासिका में प्रवेश करती है और एक श्वसन नली से लंग्स में जाती है. मीन्स विंड पाइप. द एयर एंटर द नॉस्ट्रिल्स एंड देन गोज टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. द लंग्स हैव ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. लंग्स में सबसे ज़्यादा ब्लड मिलती है. द ब्लड अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट इज ब्रीथ इन. The blood also releases carbon dioxide collected from all body parts into the lungs. This carbon dioxide is then breathed out and oxygen taken is supplied to the entire body through blood. मतलब लंग्स में सबसे ज़्यादा ब्लड मिलती है. ब्लड सांस लेने वाली हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है. यह ब्लड अपना बॉडी को सारे हिस्सों में एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भी जोड़ते हैं. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और लिया गया ऑक्सीजन को ब्लड को माध्यम से पूरे बॉडी में आपूर्ति करती है. This carbon dioxide then breathed out and the oxygen taken and supplied to the entire body through blood. Although whales and dolphins are water animals, they are mammals. They respire through their lungs. They cannot remain underwater without air for a long time and have to come to the surface of the breath.
See here two water animals like dolphin and whales. These are mammals. They are breathed through their lungs. ये लंग्स के माध्यम से श्वास लेती है. They cannot remain water without air for a long time. वे हवा के बिना हवा के पानी के नीचे एक लंबे समय तक नहीं रह सकता है. बट दे डिपेंड ऑन एयर. इन्होंने श्वास लेने के लिए एयर को डिपेंड करता है और श्वास लेने के लिए सड़क पर आना पड़ता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिल्स. गिल्स आर ऑर्गन्स दैट हेल्प द aquatic animals in breathing the oxygen dissolved in the water. Fish breathe through their gills. गिल्स ऐसा अंग होती है जो पानी में रहने वाला जंतुओं को पानी में धूली ऑक्सीजन में श्वास लेने में मदद करता है. एग्जाम्पल, फिश ब्रीथ देयर थ्रू देयर गिल्स. मछली अपनी गिल से श्वास लेती है. इवन क्रैब एंड प्रॉन एंड oyster like gills for breathing. Crab also and prawn, oyster, these are breathed through their gills. These animals have no lungs. इस जानवर को लंग्स नहीं होते. Hills have a rich blood supply. When water flows through the hills, the oxygen present in water is absorbed by the blood and carbon dioxide released. इस जानवर को लंग्स नहीं होती है. मतलब हिल्स में ब्लड आपूर्ति होती है. जब बहुत ज़्यादा हिल्स में ब्लड होती है. जब पानी हिल्स से बगता है और पानी में ऑक्सीजन ब्लड द्वारा अवशोषित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है. When the gills oxygen present in the water and absorb the blood and carbon dioxide released it out. Tadpoles or young ones in frogs also have gills for breathing at birth because they are born in water. As the tadpoles develop into frogs, the gills disappear and the lungs appear. जैसे फ्रॉग का बच्चों में भी जन्म के समय श्वास लेने के लिए हिल्स होते हैं. बिकॉज दे आर बोर्न इन वाटर. ये पानी में पैदा होता है. टाडपोल का फ्रॉग में विकसित होता है. और जैसे टाडपोल फ्रॉग में विकसित होता है. द यंग वंस ऑफ फ्रॉग हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग एट द बर्थ बिकॉज दे आर बोर्न इन वाटर. आज द टाडपोल्स डेवलप इनटू फ्रॉग्स. ये टाडपोल फ्रॉग से विकसित होते. द हिल्स डिसअपियर एंड लंग्स अपीयर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पिरेकल्स. द टाइनी एयर होल्स विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट टू हेल्प दम ब्रीथ आर कॉल्ड स्पिरेकल्स. कीड़ों का श्वास लेने के लिए मदद करता है. उनके शरीर में छोटा छोटा हेयर होल्स का कीड़ों का प्राणियों का शरीर में एक छोटा छोटा होल होती है. इस होल से ये लोग श्वास लेती है और इस होल्स को अपन कहलाती है स्पिरेकल्स. दे आर लिंक्ड टू ए बिग नेटवर्क ऑफ एयर tubes through which air supply to the entire body. The tubular network in the bodies of insect is known as trachea. The body tissues absorb oxygen from the air contained in the air tubes and release carbon dioxide. इनको एक प्रकार का वायु नली है और एक नेटवर्क रूप से जुड़ा जाता है. ये शरीर को हवा की आपूर्ति की जाती है. ये प्राणियों को बॉडी में ट्यूबुलर नेटवर्क्स का एक ट्राशिया कहलाती है. ऐसा माना जाती है ट्राशिया. द बॉडी टिश्यूज अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर कंटेन द एयर ट्यूब्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. इनका शरीर का वायु नलियों में निगत हवा से ऑक्सीजन का अवशोषित करता है. देन आफ्टर दैट द रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी सरफेस. Microorganisms or microbes like amoeba breathe through their body surface.
देखो अमीबिया जैसे सूक्ष्मजीवी या कीड़ाणु और रोगाणु दे टेक ब्रीथ एंड थ्रू द सरफेस, ये सदक से श्वास लेती है. Some animals like frogs, salamander have moist skin. These animals have their moist skin and take breath their skin. ये कुछ स्किन से श्वास लेती है. लाइक आपको देखा होगा फ्रॉक्स, सलामंडर लाइक हैव ए मॉइस्ट स्किन. इस स्किन से ये लोग श्वास लेती है. दिस enables them to breathe through their skin. When on land, this animal breathe through their lungs. But when they are in water, they breathe with the help of their moist skin. Earthworms also breathe through their skin. जब ये ज़मीन पर रहता है तो ये जानवर अपने लंग्स से श्वास लेते हैं. जब ये पानी में रहते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन से श्वास लेते हैं. लाइक earthworm also take breathe their moist skin. Dear students, your first video has completed lesson number 2.